मान लो कि हम बात करते हैं, एक है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, एक आपको टेबल दूंगा बस उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। ये है मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं मैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा यहाँ पे। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं सबसे पहले केसीएन के साथ, किसके साथ? केसीएन के साथ, आरएक्स केसीएन। तो सबसे पहले आपको कैसे सोचना है, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? अल्काइल हैलाइड केसीएन, अल्काइल हैलाइड केसीएन, सबसे पहले थॉट आएगा सब्स्टिट्यूशन का। किसका थॉट आएगा? सब्स्टिट्यूशन का। तो मेरे को एक बात बताने दो आप लोगों को कि जो केसीएन है गाइस, ये है मेरे पास आयनिक। क्या होता है केसीएन दोस्तों? मेरे पास केसीएन होता है मेरे पास आयनिक। तो अगर ये आयनिक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है के प्लस और गाइस Cn माइनस में, के प्लस और Cn माइनस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, के प्लस और Cn माइनस पे, इस तरह से। तो आप ढूंढिए कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। आप बोलोगे कि सर ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा है न्यूक्लियोफाइल? Cn माइनस है मेरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ओके। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस X को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। अब किस बात से करेगा वो अपन बात की बातें करेंगे, पहले अपन नॉर्मल लिखते हैं कि होगा क्या। ये Rx है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा? जो हमारे पास X है, X इज अ लिविंग ग्रुप, सिंस दिस बॉन्ड इज पोलर सो दिस X विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बट अगर आपको याद होगा तो ये जो मैंने न्यूक्लियोफाइल बताया था आप लोगों को, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल बताया था आप लोगों को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बताया दोस्तों? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या खासियत थी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की? क्या बोलता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलता है कि मेरे पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज हैविंग मोर देन वन डोनर साइट। अब डोनर साइट का मतलब क्या है कि ये कार्बन से डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, बट जब ये डोनेट करेगा तो सिर्फ एक ही साइट को यूज करेगा, या तो फिर कार्बन से कर देगा या फिर नाइट्रोजन से कर देगा। तो सिंस इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इट कैन डोनेट थ्रू कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरा क्वेश्चन है ये कहां से डोनेट करेगा? कार्बन से डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन से? अगर कार्बन से करेगा तो क्यों, और अगर नाइट्रोजन से करेगा तो क्यों? क्या रीजन है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि एक है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एक पे है मेरे पास लोन पेयर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट, दिस इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक दिस इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये जो है मेरे पास एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट है A माइनस, क्योंकि A माइनस और इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? ऑब्वियसली A माइनस में, A माइनस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर A माइनस हो और A माइनस हो और कुछ ऐसा आइटम हो जिसपे B लोन पेयर भी हो हमारे पास, तो फिर हमारे पास जो नेगेटिव वाला है वो हमेशा जीत जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला ही डोनेट करेगा। तो अब आप लोग बात समझ गए। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में भी, ये क्वेश्चन गिवन है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। तो जब आरएक्स का रिएक्शन केसीएन से होगा तो कौन अटैक करेगा? आप लोग सर सी करेगा। सर क्यों सर? क्योंकि सर उस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक अच्छा डोनर साइट है, तो होगा क्या यहाँ पे आर सी से जुड़ जाएगा और बन जाएगा आरसीएन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गाइस अल्काइल नाइट्राइल, साइनाइड भी बोलते हैं, बट इसका अपन कॉमन आईयूपैक नेम लिख रहा हूं मैं, अल्काइल नाइट्राइल। सो अब मेरी बात सुनना और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि जब आरएक्स केसीएन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आरसीएन। क्या बनता है? आरसीएन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई अल्काइल साइनाइड फॉर्म विद केसीएन, व्हाई अल्काइल साइनाइड फॉर्म विद केसीएन? सो यू लाइक सर इन केसीएन Cn minus is an ambidal nucleophile, and since it is an ambidal nucleophile it can donate through carbon as well as it can donate through nitrogen, but carbon is a better donor site. Why carbon is a better donor site? Because carbon की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है। और मैं बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा किसी एटम पे तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो ये कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। अभी और अपन घुमाएंगे इनको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, ठीक है। फंडा ऑफ लाइफ, AgCl। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, AgCl। तो पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि AgCl में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाता है अपने को आइसोसाइनाइड, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है गाइस हमें? ये मिलता है आइसोसाइनाइड, एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड है आइसोसाइनाइड। कौन सा कंपाउंड है गाइस? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। कहां किया था यार ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट? कहां बनाया था बंदे? कोई बता सकता है कोई इतना इंटेलिजेंट यहां पे जो मेरे को बता दे कि आरसीएन हमने कहां देखा था? हमने देखा था कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में, कि जब हम 1 डिग्री अमीन का चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, जब हम उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, एक्वस क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ करते हैं, एक्वस KOH के साथ करते हैं, तो जो 1 डिग्री अमीन है वो किस में चेंज हो जाती है? वो हमारे पास चेंज हो जाती है आइसोसाइनाइड में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं RNH2 का क्या बन जाएगा? RNC। और जो RNC है वो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड था और वो था डिटेक्शन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, दोस्तों अपन डिटेक्ट करते थे 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड बन गया। अब कौन मानूभाव मेरे को यहां बताएगा कि केसीएन के साथ तो वाह सर, केसीएन के साथ तो आरसीएन बना रहे हो और AgCl के साथ RNC बना रहे हो, क्या फंडा है? क्यों हो रहा है ऐसा? होगा कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट बैठा होगा यहाँ पे जिसको पता होगा आंसर। बोलो क्यों होगा? तो इसका आंसर है कि सर क्यों होगा, तो वो देखते हैं। तो आंसर ये है कि AgCl जो है ना दोस्तों वो है कोवलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है रे भैया? कोवलेंट। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट। तो क्या हो गया सर? कोवलेंट है तो बहुत कुछ हो गया अगर कोवलेंट है तो। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा। ये है कोवलेंट, यहाँ पे कार्बन और सिल्वर में एक बॉन्ड है। तो अब आप बोलोगे, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी यहाँ पे? कार्बन। कौन बोला कार्बन? कौन है ये दोस्त जिसने कार्बन बोला? अबे कार्बन पे ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो लोन पेयर है, तो कैसे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर? ये कौन है? इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो डोनेट करने की कंडीशन में ही नहीं है। कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन ओनली, बिकॉज नाइट्रोजन पे क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन पे है हमारे पास लोन पेयर। तो यहाँ पे अटैक सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अगर अटैक नाइट्रोजन के थ्रू ही पॉसिबल है तो नाइट्रोजन X हटेगा और नाइट्रोजन R के साथ डायरेक्टली जुड़ेगा, ठीक है।
अब आगे कैसे होगा रिएक्शन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि यहां से नाइट्रोजन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNC। तो अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो गाइस, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक्सप्लेन व्हाई विद KCN RCN फॉर्म एंड विद AgCN RNC फॉर्म, अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म। आंसर, बिकॉज KCN is an ionic compound and CN minus is an ambident nucleophile. So since C minus is a better donor site than nitrogen, that's why in case of RCN, in case of KCN, RCN form. But in case of AgCN, compound is covalent, so attack only possible through nitrogen. So that is why isocyanide form. Very important. Very important. Okay, आपने बोला कि ठीक है सर, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करूं मैं गाइस, तो नेक्स्ट है मेरे पास KCN हो गया, AgCN हो गया। अब आता है अपने पास KNO2। क्या था गाइस, KNO2। अब मैं इसकी कहानी बता दूं आपको, KNO2 भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो अब आपको पता करना होता है न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि कौन है न्यूक्लियोफाइल। तो NO2 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे लिखते हैं अपन NO2 माइनस, ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं NO2 माइनस 246, ठीक है, हो रहा है ना 2468, हाँ, दिस इज NO2 माइनस, दिस इज NO2 माइनस, ठीक है। अब बात सुनना, NO2 माइनस भी अगर आपको याद होगा तो NO2 माइनस भी मैंने आप लोगों को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया था, यस और नो, बताया था नहीं बताया था, जल्दी बोलो, मैंने NO2 माइनस आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ मैंने बताया था। ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। तो मेरे गाइस दोस्तों बताओ कि कहां से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, ऑक्सीजन से? कौन है दोस्त जो बोल रहा है नाइट्रोजन से डोनेट करेगा? कौन है वो दोस्त जो बोल रहा है नाइट्रोजन से डोनेट? अरे पगला गए हो क्या? काहे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा ये बताइए, काहे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छा डोनर कौन है? नाइट्रोजन है का? नाइट्रोजन है का? हाँ सर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो नाइट्रोजन होगा ना सर। नहीं रहे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिख दिए हैं बात, हम पहले ही लिख दिए हैं बात कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एक अच्छा डोनर साइट होगा। तो कहां से अटैक होगा रे? ऑक्सीजन से होगा ना यार, नॉट नाइट्रोजन। और अगर ऑक्सीजन से अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा रे बबुआ? द प्रोडक्ट इज RN डबल बॉन्ड O। दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म RONO, ओके। एंड इसको अपन बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइटो, अल्काइल नाइट्राइटो O, अल्काइल नाइट्राइटो, ओके, अल्काइल नाइट्राइटो O, ठीक है। मतलब इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो डोनर साइट है वो कौन सी है? हमारे पास डोनर साइट है वो है ऑक्सीजन, ओके। अल्काइल नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं अपन, है ना, अल्काइल नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं। नाइट्राइटो का मतलब ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है मार्केट में, क्वेश्चन है मेरे पास AgNO2। मार्केट में तो काफी दिनों से पड़ा हुआ है सारा सामान ये, राइट। AgNO2 कहां से अटैक होगा और क्यों? तो जो कहानी मैंने आपको AgCN की बताई वही दास्तां है दोस्तों AgNO2 की भी। AgNO2 भी कैसा कंपाउंड है? AgNO2 कैसा कंपाउंड है? AgNO2 भी कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड मतलब यहां पे भी हमारे पास गाइस जो नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है AgNO2 का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AgNO2 गाइस, ठीक है। ये है हमारे पास AgNO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर गाइस? AgNO2 का स्ट्रक्चर। अब आपसे क्वेश्चन है कि इसमें से कहां से अटैक पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, सर नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है, बिकॉज दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो या तो नाइट्रोजन अटैक कर दे या ऑक्सीजन अटैक कर दे। पर अब अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अटैक कौन करेगा? तो अब देखो, जो पहले कॉन्सेप्ट बोल रहे थे, अब दोनों के दोनों न्यूट्रल है, दोनों के लोन पेयर ही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था तो यहाँ पे ही लिख दूं कि अगर हमारे पास दोनों पे लोन पेयर है, ए पे भी लोन पेयर है, बी पे भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गोली मार दो, नेगेटिव चार्ज है तो वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर दोनों पे लोन पेयर है, देन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो होगा हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अगर दोनों पे लोन पेयर है। अब आप बोलो एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है गाइस? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो सिंस बोथ आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, देन अटैक विल टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन सिंस इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन में, और इस एल्केन को अपन बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ और टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोली थी मैंने आपको बात कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड का किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो रटना नहीं भैया कि आप उसका रट्टा मार रहे हो। आप हमेशा देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसको आप एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NaSH, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों वो है SH माइनस। क्या है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल? SH माइनस, देख सकते हो। तो अगर SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो गाइस ये X को रिप्लेस कर देगा किससे? SH से। और जैसे अल्कोहल होता है ना ROH, इसको अपन बोलते हैं RSH को थायोल, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट रिएजेंट एक्वस KOH। क्या है हमारे पास? एक्वस KOH। किसको ढूंढना है? न्यूक्लियोफाइल को। तो एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH माइनस। तो क्या होगा हमारे पास? बन जाएगा अल्कोहल। एक्वस KOH से RX किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। रोना, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। और इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RO माइनस।
ठीक है। और इसमें क्या बनता है, एक्स की जगह हमारे पास बनता है ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, ओके आर डैश मान लो, इसको बोलते हैं अपन ईथर। और ये रिएक्शन अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका, विलियमसन सिंथेसिस। अब आरएक्स है, वाटर है, तो वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जब ये वाटर इस तरह से ऐड होता है, O प्लस अपने लोन पे डोनेट करता है O प्लस, ठीक है। अब पॉजिटिव ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है तो निकलता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ROH। तो वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, राइट। NaI एसीटोन, आपका फेवरेट रिएक्शन NaI एसीटोन कौन सा है, अरे फिंकलस्टीन। कौन सा है गाइस, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिंकलस्टीन। और वहां भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो फिंकलस्टीन में न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरे पास, I माइनस। तो I माइनस एक्स को रिप्लेस कर देगा और हमें बना देगा RI। क्या बना देगा, RI। ठीक है गाइस, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन पाथ है वो SN2 से चलता है, ठीक है। LiLH4, तो काफी बच्चों की हवा उड़ जाती है यहाँ पे LiLH4, अगर रटा हुआ है तो ठीक है, बट रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और H माइनस डोनर है। H माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अब X की जगह आप क्या लगा दो, H, एल्केन बना देगा अल्काइल हैलाइड का। ठीक है। अब आ जाओ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है। और अगर RC डबल बॉन्ड O माइनस है तो X हटा दीजिए और अपने पास लगा दीजिए OC डबल बॉन्ड, ओके, OC डबल बॉन्ड R। ओके, तो RCOR, तो ये बन गया R डैश मान लो इसको, ये बन गया गाइस हमारे पास एस्टर ग्रुप। इसका नाम भी होता है हमारे पास बोरोडिन हंस डाइकर रिएक्शन, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इस तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नेम रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं RNH2 की। तो RNH2 भी एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। जैसे वाटर अटैक करता है वैसे RNH2 भी अटैक करता है इस तरह से, ठीक है। अब जब इसने अटैक किया तो पॉजिटिव डेवलप होगा क्योंकि लोन पे इसने डोनेट कर दिया, यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन निकाल देगा और अपने को मिल जाएगा 2 डिग्री का एमीन। क्या मिल जाएगा अपने को, 2 डिग्री का अमीन। ठीक है, ये रिएक्शन भी अपन देखेंगे बाद में, इसका नाम होता है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस अमीन्स में गिवन है एनसीईआरटी में। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट राइटिंग का समझ आ चुका है। ठीक है, अगर ये समझ है आप लोगों को तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ये चैप्टर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अपन प्रोडक्ट राइटिंग करनी है। आपको पहचानना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे ही आपको न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं दिख रहा हूं नेक्स्ट, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सीबीएसई में पूछते हैं तो आपके साथ मजाक ही हो रहा है। ठीक है, क्या है मजाक यहाँ पे, देखो अब आप बोलोगे कि सर अब आपने हम पाथ भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है 1 डिग्री, दिख रहा है सबको। न्यूक्लियोफाइल क्या है, I माइनस। कौन सा रिएक्शन है, नाम बोलो, फिंकलस्टीन। 1 डिग्री कौन सा मैकेनिज्म से SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप प्रोडक्ट बना दो, Cl की जगह I लगा दो। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो लिख दो, नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है, अब ये है मेरे पास 2 डिग्री का रेडिकल, है ना, 2 डिग्री का हैलाइड है। अब 2 डिग्री का हैलाइड मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे NaOH है, तो NaOH से हमें मिलेगा OH माइनस। तो हमारे पास OH माइनस है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, बट OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे OH माइनस है। और OH माइनस मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये रिएक्शन किस पाथ से चलेगा, SN2 मैकेनिज्म से ही चलेगा और हमें ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है गाइस, कम टू द नेक्स्ट। ओ KCl, ओहो KCN कैसे हो, CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक हैपेंस थ्रू कार्बन, सिंस इट इज 1 डिग्री रेडिकल इट विल फॉलो SN2 पाथ एंड इट विल गिव यू CH3CH2CN। ये मिलेगा अपने को। अगर आपसे इसका कोई नाम पूछ ले, अरे नाम पूछ ले तो या तो इथाइल साइनाइड लिख दो, बट अगर कोई आपसे आयुपेक नहीं पूछे तो 1 2 3 क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा गाइस, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बच्चों की हवा टाइट कर देता है, हवा टाइट करता है मतलब समझ नहीं पाते लोग इसको। ठीक है, देखो आपको मैंने इतना विजडम दे दिया, अगर आप वो विजडम अप्लाई करोगे आपके लिए सिंपल हो जाएगा। हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री का, SN2 से सब्स्टिट्यूशन देगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, C6CO माइनस, C6H5O माइनस। ठीक है, ये बेसिकली है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस ही। तो होगा क्या हमारे पास गाइस, यहाँ होगा CH3CH2O C6H5, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ईथर। क्या प्रोडक्ट बन गया रे, प्रोडक्ट बन गया ईथर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th। So this is 3 degree alkyl halide. What it is guys? It is 3 degree alkyl halide. So 3 degree alkyl halide तो हमेशा हमारे पास कौन सा रिएक्शन देता है, SN1। तो SN1 से न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो SN1 से आप यहाँ पे Cl की जगह क्या लगा दो, OH। ठीक है, तो गाइस ये थी सारी की सारी कथा और सारी की सारी स्टोरी हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने की।